हेलो भाई, राम राम। मैं आपका भाई रमेश आज वापस एक न्यू वीडियो के साथ। तो भाई कल हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। तो राज्यपाल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि राज्यपाल राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा कि कौन से भाग में राज्य में कौन कौन से आर्टिकल में। तो आर्टिकल 152 से 167 ये बताया। फिर मैंने बताया कि कनाडा से ये पद लिया हुआ। इसके अलावा मैंने बताया था आर्टिकल 52 जिसमें राज्य की परिभाषा थी। इसके अलावा आर्टिकल 53 बताया था जिसमें क्या था, जिसमें राज्यपाल का पद। फिर मैंने आर्टिकल 154 बताया, उसमें क्या था, उसमें था कि राज्य कार्यपालिका शक्ति। फिर मैंने बताया आर्टिकल 155, उसमें क्या था, राज्यपाल की नियुक्ति। फिर मैंने बताया था आर्टिकल 156, इसमें क्या था, कार्यकाल। तो कल हमने 5 आर्टिकल की बात की थी। आज हम 157 से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। तो गाइस, राज्यपाल पढ़ रहे थे। आर्टिकल आज पढ़ना है अपन को 157। आर्टिकल 157 में क्या है कि आर्टिकल 157 में है कि राज्यपाल की पद की योग्यता। राज्यपाल पद की योग्यता कि राज्यपाल बनने के लिए उसको क्या क्या होना चाहिए। तो योग्यता के लिए क्या है कि पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी क्या है, दूसरी होना चाहिए कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आयु, उसकी आयु 35 वर्ष हो। ठीक है। तीसरी, कोई लाभ के पद पर नहीं हो। क्या पद पर नहीं हो। ठीक है। चौथी क्या है, दिवालिया या पागल ना हो। तो ये 4 कंडीशन है राज्यपाल की योग्यता। क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, कोई लाभ के पद पर नहीं हो और दिवालिया या पागल नहीं हो। ये आती है आर्टिकल 157 में। फिर आर्टिकल आता है 158। आर्टिकल 158 में क्या कहता है, आर्टिकल 158 में कहता है कि राज्यपाल पद की शर्त है। राज्यपाल पद की शर्त कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता तो ये होनी चाहिए, लेकिन शर्तें भी होती है कुछ। वो शर्तें क्या क्या होती है वो मैं बताता हूँ। देखो, पहली शर्त ये होती है कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। ठीक है। दूसरी क्या होनी चाहिए, राज्यपाल पद की शर्त है संसद या विधान मंडल के नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है, दूसरी शर्त यह है कि जिस राज्य का राज्यपाल उसे बनाया जाएगा उस संबंधित राज्य से नहीं होना चाहिए। संबंधित राज्य से नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी व्यक्ति को
मतलब जैसे राजस्थान का राज्यपाल होना है, तो वो व्यक्ति है वो राजस्थान में नहीं होना चाहिए, वो किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए। तो ये उसका मतलब ये है कि संबंधित राज्य से नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि जब राज्य में किसी राज्यपाल को अपन नियुक्त करते हैं तो उस संबंधित दूसरे सीएम से यानी मुख्यमंत्री से क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के सीएम से सलाह लेनी चाहिए। ये है क्या क्या पढ़ा कि आर्टिकल 157 पढ़ा। आर्टिकल 157 में क्या पढ़ा कि राज्यपाल पद की योग्यता, राज्यपाल पद की योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, कोई लाभ का पद पर नहीं हो और दिवाली या पालन नहीं हो। ये तो उसकी हो गई योग्यता। फिर शर्तें पढ़ी, तो शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, संबंधित राज्य से नहीं होना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के सीएम से क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। तो ये हो गया राज्यपाल की योग्यता और शर्त। अब आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल में बताता हूँ। आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 क्या कहता है कि शपथ, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ है वो दिलाता है उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, को शपथ दिलाता है। ये हो गया आर्टिकल 159। अब क्या करना है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कुछ इसका वेतन के बारे में कि इसको वेतन कितना मिलता है, कौन तय करता है। तो पढ़ते हैं तो अच्छा नीचे बता देता हूँ मैं कि वेतन तो राज्यपाल का जो वेतन होता है ऐसे तो 3.5 लाख रुपए होता है। कितने होते हैं, 3 लाख रुपए। बट विधानमंडल तय करती है। ये तो याद रखना कि इतना होता है, एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है प्रति माह, तो ये याद रखना है। और वैसे विधानमंडल तय करती है। अच्छा इसको वेतन राज्य की संचित क्या क्या देता है कि वेतन कहाँ से मिलता है, तो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से। जबकि इसको पेंशन वो जो इसको पेंशन होती है वो केंद्र देती है, ठीक है। तो पेंशन वो कौन तय करेगा, वो
विधानमंडल तय करती है। ठीक है, तो राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख होता है। 3.5 लाख रुपये उसका वेतन होता है। विधानमंडल वैसे तय करती है नॉर्मली, वेतन राज्य की संप्रतिनिधि से, और पेंशन विधानमंडल द्वारा तय करती है। ठीक है, तो ये हो गया वेतन के बारे में। अब मैं बता देता हूँ कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या होती है, तो उसके बारे में पढ़ना है। शक्तियाँ, एक शक्ति होती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यकारी शक्ति, ठीक है। फिर होती है विधायी शक्ति, ठीक है। फिर होती है वित्तीय शक्ति, ठीक है। वित्तीय शक्ति के बाद आती है कार्यपालिका शक्ति होगी, विधायी शक्ति होगी, वित्तीय शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति, और फिर कुछ होती है स्वयं विवेक की शक्ति, स्वयं विवेक की शक्तियाँ। ठीक है, तो इन 5 शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे सबको। तो पहले पढ़ते हैं कार्यपालिका की शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति पढ़ते हैं तो पहले आता है कार्यपालिका। कार्यकारी शक्ति की होती है, तो देखो कार्यकारी शक्ति ये कहती है कि जैसे हमने आर्टिकल 154 में पढ़ा था, आर्टिकल 154 में क्या पढ़ा था? आर्टिकल 154 में हमने ये पढ़ा था कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें? राज्यपाल में नियुक्त होती है। जो कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में तो ये चीज अपन ध्यान रखना। क्या पहली चीज कि कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। ये इसकी पहली कार्यपालिका शक्ति होगी। दूसरी क्या होती है कि राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य, राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, नाम से किए जाते हैं। ये होगी दूसरी। फिर तीसरी कार्यपालिका शक्ति क्या होती है कि तीसरी कार्यपालिका शक्ति होती है कि जिसे आर्टिकल 164 के अनुसार आर्टिकल 164 के अनुसार आर्टिकल 164 के अनुसार क्या कि सीएम की नियुक्ति तथा सीएम की सलाह से अन्य मंत्री ठीक है। तो देखो क्या किया गया, सीएम की नियुक्ति तथा सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। यह कौन कहता है? आर्टिकल 164।
ऊपर से मिटा रहा हूँ। देखो 30 जो क्या कि आर्टिकल 167 के अनुसार, आर्टिकल 167 के अनुसार क्या कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल सीएम से प्रशासनिक प्रशासन होगा, प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह आर्टिकल 167। फिर आता है आर्टिकल 100 सॉरी, फिर आता है आर्टिकल 333। 333 में क्या होता है कि आर्टिकल 333 के अनुसार 333 के अनुसार क्या होगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय का, आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति को विधानसभा में नियुक्त करेगा। ठीक है, क्या करेगा कि आर्टिकल 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल या आपातकाल या शासन, राष्ट्रपति कार्यकाल लागू करना या राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होने पर स्वयं केंद्र सरकार की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है। ये इसकी एक और सत्य होगी। क्या क्या सत्य पढ़ी अपने? कार्यपालिका सत्य पढ़ रहा है। पहली सत्य पढ़ी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है। राज्य के सभी राज्य की शक्ति प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। मतलब राज्य के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में क्या कहता है कि सीएम की नियुक्ति तथा सीएम की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। फिर 167 में पढ़ा कि राज्यपाल सीएम से प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकता है। फिर आर्टिकल 333 कि 333 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में नियुक्त करता है। फिर आर्टिकल 356 पढ़ा कि राष्ट्रपति कार्यकाल लगता है या राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होने पर स्वयं होता है वो केंद्र सरकार के प्रति कार्य करता है। फिर चलता है देखो आगे क्या है, क्या है ये देखो कि एक शक्ति क्या है कि विधानसभा सॉरी विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। सदस्यों को मनोनीत करता है, नियुक्त करता है जो क्या हो कला साहित्य विज्ञान समाज आदि के क्या हो जानकार हो, क्या हो आदि के जानकार हो। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है सॉरी मनोनीत करता है जो क्या हो कला साहित्य विज्ञान समाज आदि के बारे में क्या हो जानकार हो। फिर एक चीज आती है कि जैसे
उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तियां किस किस की करता है, तो मैं पूरे ऊपर से बताऊंगा। देखो नियुक्तियां किसकी करता है, एक तो करता है महाधिवक्ता, अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा अध्यक्ष करता है, महाधिवक्ता एक ही चीज है, महाधिवक्ता आरपीएससी अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, की नियुक्ति करता है। उसके अलावा ये मुख्य हो रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। उसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। क्या करता है, देखो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आरपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी आयोग में सदस्यों की नियुक्ति। उसके अलावा स्वयं राज्य की सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, ठीक है। क्या होता है कि स्वयं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, ठीक है। तो गाइस आज हमने कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी, कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, आज हम इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइस आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में लिख देना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।